नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, आपको तो पता है कि आज 24 मई है और आज अनुराग के केस पे फैसला होना था, लालता के उस साम्राज्य को गिराने का, लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का। जैसा कि लोगों को उम्मीदें सुबह से सबकी निगाहें जो है उम्मीद भरी वो तहसीलदार के न्यायालय पर टिकी हुई है कि आज क्या कुछ निकल करके आएगा, क्योंकि हम लगातार जो है 19 तारीख से इस खबर को दिखा रहे हैं कि अंतिम सुनवाई की तारीख जो है वो तहसीलदार द्वारा तय की गई 24 मई की। ऐसे में अधिवक्तागण भी पूरी तैयारी के साथ जो है वो पहुँचे कि आज जो है इस केस में सुनवाई कर देनी है और अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना है, उस मकान को गिरवाना है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप देखिए, प्राइवेट अधिवक्ता जो नामित किए गए थे अनुराग के पिता के कहने पे जिलाधिकारी की तरफ से दीपक सिंह और उनके जूनियर सतवीर सिंह वगैरह सब लोग पूरी तैयारी के साथ हाथों में सारी फाइलों को लेकर के दस्तावेजों के साथ डटे हुए थे कि आज जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाना है और इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लालता जैसे हत्यारे ने सरकारी ज़मीन पे वो मकान बना रखा है। लेकिन आज एक बार फिर मायूसी हाथ लगी। मायूसी हाथ क्यों लगी? उसकी वजह यह रही कि आज जो है कोर्ट नहीं चली। अब कोर्ट नहीं चली क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है और सरकारी कर्मचारी की मौत होने से तहसीलदार नहीं बैठते, कोर्ट नहीं चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट अधिवक्ता हैं उन लोगों ने साफ तौर पे ये बताया कि जो शनिवार की तारीख तहसीलदार द्वारा दी गई, तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही तहसीलदार द्वारा इस पूरे मामले में हीला हवाली की जा रही है। ये तारीख शनिवार के दिन तारीख दे देना, पहले से ही लोगों को ये लग रहा था कि उस दिन कुछ नहीं होगा और फिर अगली एक तारीख पड़ेगी। तो अगली तारीख अब 30 मई की पड़ गई है। अधिवक्ता जो दीपक सिंह है, जो प्राइवेट अधिवक्ता है, जो कि सीनियर हैं इस पूरे मामले में, जो नामित किए गए हैं जिलाधिकारी की तरफ से, आज एक बार वो फिर मीडिया के सामने आए और उन्होंने खुल करके ये बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में तहसीलदार जो है वो हीला हवाली करते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है ये तो उन्होंने साफ नहीं कहा, लेकिन साफ तौर पर ये बताया कि जिस तरह से सीमांकन वहाँ पे किया गया था, जिलाधिकारी द्वारा जो टीम गठित की गई थी, उसके बाद तहसीलदार कानून गो लेखपाल जाके वहाँ पे जांच करते हैं और उसके बाद नोटिस दी जाती है। तो ऐसे में 6 महीने से ज़्यादा का समय बीत जाता है, 7वां महीना ये चल रहा है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई, उसको खाली नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं एक अधिवक्ताओं में भी रोष है कि ऐसे परिवार को इंसाफ नहीं दिलाया जा रहा है और जब सरकारी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं तहसीलदार, तो फिर ऐसे में किसी अन्य पीड़ित को क्या इंसाफ दिलाएंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर अगली तारीख पे कुछ नहीं होता है तो हम जिलाधिकारी से मिलेंगे और साफ तौर पे इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हीला हवाली की जा रही है। तो ऐसे में प्राइवेट अधिवक्ता को नामित करने की भी क्या ज़रूरत थी जब उसमें हीला हवाली ही करना है। क्या कुछ कहा है अधिवक्ता ने आक्रोश में, आइए आपको भी सुनाते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से मामला लंबित है न्यायालय में, आज अंतिम सुनवाई थी, लेकिन आज तहसील के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी का देहांत हो गया, इसलिए जो कर्मचारी संघ था वो आज हड़ताल मतलब कंडोलेंस हो गया। तो वो तिथि जो है 30 तारीख को नियत की गई है। 30 को पड़ी? हाँ, 30 को पड़ी है और हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को भी मिलने का प्लान किया हुआ है कि हम सब लोग मिलकर जिलाधिकारी को इस बात से अवगत कराएंगे कि लगातार जिस तरह से किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं हमें नहीं पता है, लेकिन इस तरह से न्यायालय की जो कार्य है उसको न्यायालय के अधिकारी द्वारा अगर लगातार लंबित किया जा रहा है या उसको अटकाया जा रहा है तो ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। क्योंकि आज का जो दिन होता है वो शनिवार को निश्चित रूप से सारे अधिकारी और लोग बाहर होते हैं, वो अलग अलग जगह जन सुनवाई करते हैं, तो आज सिटिंग डेट भी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से तहसीलदार के द्वारा मुझे लगता है कि इसमें हीला हवाली करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सब लोग मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब लोग अनुराग के परिवार को न्याय दिलाने के लिए, अनुराग की लड़ाई को मजबूत करने के लिए बहुत सारे अधिवक्ता सब खड़े हैं और लड़ाई लड़ेंगे। कब तक जो है तहसीलदार भागेंगे, और मुझे लगता है कि हमारा एक डेलीगेशन भी जिलाधिकारी से जल्द मिलकर इस बात की मांग करेगा कि आने वाले 30 तारीख को अगर आप नहीं करा सकते हैं तो आप जो है मामले को खुद जिलाधिकारी किसी को या तो अन्य जगह पे ट्रांसफ़र करें या किसी अन्य तहसीलदार को लगा के इसकी सुनवाई करें। उनके परिवार वालों को जो 35 से 36 तारीखें पड़ गई, उनके परिवार वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, उनके परिवार वाले बहुत धैर्यता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ और बहुत मजबूती के साथ, क्योंकि उन्होंने अपने बेटा खोया हुआ है। अब उनके पास खोने को कुछ बचा नहीं है, उनके पास समय ही है। वो बेचारे लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज अनुराग के पिताजी को भी मैंने फ़ोन से बात की है और मैंने उनको बताया है कि हिम्मत नहीं हारनी है, लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ना है। जो भी दोषी है, दोषी तो अपने आप को भागेगा ही कि हम बचे रहें, लेकिन एक वो है कि बकरा कमाई कब तक खैर मनाई, तो बहुत देर तक वो भाग नहीं पाएंगे। और निश्चित रूप से हम सब लोग
मजबूती के साथ अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, सारे अधिवक्ता खड़े हैं। न्यायिक रूप से, विधिक रूप से और न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि अनुराग को न्याय मिलेगा। आज देखा गया आपके सीनियर जूनियर सारे अधिवक्ता एक साथ दिखे, क्या तैयारी थी? नहीं, आज तो तैयारी बहुत हम लोग की अच्छी थी और हम लोग का जो बहस है उसमें बहस कुछ है ही नहीं है, क्योंकि जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो राजस्व की टीम गठित हुई थी उसमें जिलाधिकारी, उसमें पुलिस अधीक्षक और उसमें खुद जिसके न्यायालय में मामला लंबित है वो खुद सब लोग, एसडीएम सारे लोग जाके वहाँ पे उसका सीमांकन किए हैं। तो फिर आप बार बार एक दरखास्त पे आप तुरंत जो है डेट दे रहे हैं, आप सीमांकन करने के लिए टीम क्यों भैया? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तहसीलदार को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तहसीलदार को अपने मातहत पे विश्वास नहीं है, लेखपाल और कानूनगों पर विश्वास नहीं है, क्या तहसीलदार साहब को जिलाधिकारी पे विश्वास नहीं है, पुलिस अधीक्षक पे विश्वास नहीं है, क्या जिले के प्रशासन पे विश्वास नहीं है? अगर वो उस दरखास्त को लेके और इस मामले को लंबित कर रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि तहसीलदार जिलाधिकारी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं और इस देश की जनता की आत्मा विश्वास के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। तो अभी भी हम सब लोगों की आस न्यायपालिका पर है, लेकिन तहसीलदार जिस तरह से इस केस में हिला हवाली कर रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। इस तरह से सत्ता के दबाव, मुझे पता है वो सत्ता का दबाव है, मुझे पता है कि एक मंत्री का दबाव है, क्योंकि जो दोषी है वो एक मंत्री के साथ रहता है, जिले के मंत्री के साथ रहता है, तो वो दबाव है। तो अगर दबाव में काम करना है तो कुर्सी पर बैठो भी मत भैया। आपको जनता ने उस न्यायालय पर विश्वास किया है, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया है। तहसीलदार महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं कोर्ट के बाहर हूँ, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से आपसे निवेदन करता हूँ कि एक ऐसे बच्चे का जिसका गला काट दिया गया, जो अभी खड़ा हो रहा था, उस देश में जौनपुर का नाम रोशन कर रहा था, उसके केस में अगर आप इस तरह से मानवता को अगर आप शर्मसार कर रहे हैं तो ठीक बात नहीं है। मानवता शर्मसार नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को, सबको एक साथ मिलकर मुझे लगता है अनुराग को न्याय दिलाना चाहिए और अनुराग की न्याय के लिए हम सारे अधिवक्ता एक साथ खड़े हैं। और हम अधिवक्ता के अलग, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता भी हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। कहीं अनुराग की हत्या के बाद आनंद फानन में प्रशासन ने कुछ ऐसी कार्रवाई तो नहीं कर दी जो उनके गले की हड्डी बन गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा भाई, उसका सीमांकन किया गया, सीमांकन में ये सिद्ध हो गया कि वो बंजर खाते की ज़मीन है। आनंद फानन कहाँ हो गया? जिला अधिकारी के समक्ष राजस्व की कमेटी बनके उसको जो है उन्होंने नाप कराया हुआ है। तो क्या अपने नाप के ऊपर तहसीलदार को विश्वास नहीं है? क्या अपने कानून को, अपने लेखपाल के ऊपर विश्वास नहीं है? अपने अमीन के ऊपर विश्वास नहीं है? क्या जिला अधिकारी के समक्ष जो नाप हुआ है उस पर विश्वास नहीं है? ये क्या मजाक बना रखा है न्यायालय को? विधिक कार्रवाई को जनता जो है अब विश्वास उड़ जाएगा अगर इस तरह से कार्रवाई होती रहेगी। तो जनता का विश्वास न्यायालय पे है, न्यायपालिका पर है, लेकिन इस तरह के अधिकारी अगर इस तरह का कृत्य करेंगे तो ये ठीक बात नहीं है। जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। तहसीलदार साहब का रवैया इस समय बहुत सही नहीं है। बार बार उनको अवसर दिया जा रहा है, जब तारीख ऐसी डेट लगाई जा रही है जिस दिन उनका न्यायालय नहीं करते, तमाम चीज़ें हैं। तहसीलदार की जो इस समय रवैया है वो थोड़ा सा भूमिका उनकी जो है सही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की सीमांकन पूरे प्रशासन के सामने करा दिया गया, अब उसमें क्या वेरिफिकेशन आपको करना है? जिस समय हत्या हुई उसकी, उस समय जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, 7 कानूनगो, 9-10 ठो लेखपाल, सबके सामने जिलाधिकारी ने स्वयं सीमांकन करा दिया। तब आपको चौहद्दी और दुनिया भर का तामझाम करने की आवश्यकता है। आप अगर नहीं बेदखल करना चाहते, नहीं घर उसका गिराना चाहिए, तो सीधे सीधे ऑर्डर कर दीजिए कि हम चाहे जितने लोगों के सामने सीमांकन हुआ उसको डिनाई करते हैं। अनावश्यक प्राइवेट पर्सन का बयान, जिला हमने अप्रोच किया कि 67 की कार्रवाई में प्राइवेट व्यक्ति का कोई जो है रोल नहीं होता, ये स्टेट केस है। अब आप अपने लेखपाल, आपका मशीनरी है, उसने सीमांकन किया तो आप कार्रवाई करिए। अनावश्यक उनके द्वारा डिले किया जा रहा है। आज एक बार फिर से तारीख पड़ने की वजह क्या है आज? अब तो हम यही कहेंगे कि जानबूझ के शनिवार के दिन तारीख दिया गया, क्योंकि तहसीलदार साहब थाना दिवस, तहसील दिवस शनिवार के दिन होती है। और एक आरआई की बता रहे हैं कोई मौत हो गई, फिलहाल उस पर कोई बात नहीं है, ठीक है आरआई की मौत हो गई, लेकिन उनका लिंगर करने का तहसीलदार साहब खुद लिंगर करना चाह रहे हैं। कारण क्या नजर है, क्यों लिंगर करना चाह रहे तहसीलदार साहब? अब यह चीज़ न बुलवावे तो अच्छा है, आप खुद समझें क्या कारण है, क्यों कराना चाह रहे हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्या कोई दबाव वगैरह?
दबाव वगैरह अब हमारे सामने कोई बात नहीं है, इसलिए जब तक कोई बात न सामने हो तब तक नहीं कुछ कहना चाहिए। लेकिन उनका रवैया जो है इसमें ढीला है। कितनी तैयारी थी आप लोगों की, क्योंकि आज उन्होंने अंतिम सुनवाई के लिए तारीख दी थी, कितनी तैयारी कई थी आप बार लोगों की? अंतिम सुनवाई के लिए उन्होंने लगाया। इसके पहले आप लोग मिले थे हमसे, तभी हमने कहा था कि आज एविडेंस क्लोज हो गया। एविडेंस क्लोज होने के बाद कौन सा एविडेंस होगा भाई? आपका एविडेंस दो ही बिंदु सिद्ध करना है कि आप क्या सरकारी प्रॉपर्टी पर आपका मकान बना है कि नहीं बना है, वो तय करेगी आपकी मशीनरी। आपकी मशीनरी बता दी, जिलाधिकारी ने अपने सामने सीमांकन कराया, पुलिस अधीक्षक महोदय थे, सारी टीम लगा के उन्होंने पूरे गांव का सीमांकन करा दिया था। तब भी आप उसमें बता रहे हैं कि चौहद्दी नहीं है, चौहद्दी प्रमाण पत्र लाओ। मैं क्यों चौहद्दी प्रमाण पत्र दूँ? मैं तो स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नियुक्त हुआ हूँ। और आपकी मशीनरी आप खुद जाके मौका देखिए। आप तहसीलदार हैं, आपको सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के हैं कि सुनवाई के लिए 67 के लिए अधिकृत हैं, तो आप अपना सत्यापन कर लीजिए। आपको कोई संशय अभिकर जिलाधिकारी के समक्ष जो सीमांकन है उस समय आप भी तो थे, तो फिर ऐसा भी तो नहीं है कोई दूसरा तहसीलदार था, आप भी थे। आपके समक्ष सीमांकन आपकी मशीनरी ने किया, फिर कहाँ डिले आप कर रहे हैं? पिछली तारीख पे भी हिला हवाली कर रहे थे, लेकिन आपके जूनियर्स लोग सतवीर सिंह वगैरह सब लोगों ने जम करके सवाल पूछे। उसके बाद उनको जो है आनन फानन में 24 तारीख डेट रखनी पड़ी और लिखना भी पड़ा कि अंतिम सुनवाई होगी। हाँ, लिखते तो यही है, लेकिन अंतिम के बाद कौन सा अवसर दिया जा रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, वो मकान नहीं गिरेगा? चलना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसी ही प्रक्रिया रही तो हम खुद जाके जिलाधिकारी से इस बिंदु पर वार्ता करेंगे कि आपने हमको क्यों नियुक्त कर दिया अगर सुनवाई ही नहीं होनी। सरकारी जमीन खाली कराने में इतना पापड़ बेलना पड़ रहा है, जबकि उन्हीं की जमीन है। यस, तो इस तरह से कोई भी सरकारी जमीन कब्जा कर लेगा, एक तरह से लोगों का मन बढ़ जाएगा। जिस तरीके से तहसीलदार का रवैया है तो हमें लगता है सदर तहसील में सभी लोग कब्जा कर लेंगे।